क्या आपने कभी सोचा है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, वो आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है कतार। हम विश्वगुरु बने या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि हम एक लाइन प्रधान देश जरूर बन चुके हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड, हर जगह कतार है। सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले, जैसे नोटबंदी, तो कतार लग जाती है। दुनिया में कोई आपदा आ जाए, जैसे कोविड, तब भी कतार लग जाती है। और अब जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ तो हिंदुस्तान एक बार फिर कतार में खड़ा दिखाई देने लगा। इस बार कतार थी गैस सिलेंडर की। सवाल यह है कि यह कैसी विडंबना है। एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है और दूसरे हाथ में 14 किलो का गैस सिलेंडर। लोग 3-3 दिन से लाइन में खड़े हैं। ये कैसा डिजिटल इंडिया है जहां मोबाइल पर गैस बुकिंग 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन डिलीवरी में हफ्तों लग जाते हैं। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच है। मिसाइलें तेल अवीव में गिर रही हैं, लेकिन उसका असर हमारे घर के चूल्हे तक पहुंच गया है। देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। लोग सुबह 4 बजे से सिलेंडर के लिए खड़े हैं। कोई कंधे पर सिलेंडर उठाए घूम रहा है, कोई ट्रक आते ही उस पर टूट पड़ता है। गोलकपुर से लेकर नोएडा तक हालात ऐसे हैं कि लोगों को 2016 की नोटबंदी की लाइनें याद आ रही हैं। फर्क बस इतना है कि तब जेब में पुराने नोट भारी थे, आज कंधे पर खाली सिलेंडर भारी लग रहा है। एक आम आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर सिर्फ एक सिलेंडर के लिए धूप में खड़ा है। हमारे आसपास कई छोटे दुकानदार भी परेशान हैं। समोसा और चाय बेचने वाले कह रहे हैं कि गैस महंगी हो गई है, इसलिए दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। अब सवाल उठता है कि ये हालात बने क्यों? असल वजह है समुद्र का एक रास्ता, हॉर्मुज़ जल संधि। दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरती है। भारत की भी लगभग 60% गैस सप्लाई इसी रास्ते से आती है। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो कई जहाज वहीं रुक गए। जहाज रुक गए तो सप्लाई भी रुक गई। मिसाइलें वहां गिर रही थी, लेकिन उसकी आंच यहां मध्यम वर्ग तक पहुंच गई। लेकिन सारी समस्या सिर्फ युद्ध की वजह से नहीं है, इसमें एक और बड़ा खेल है, कालाबाजारी का। कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लिखा है स्टॉक खत्म, लेकिन रात में वही सिलेंडर 2000-3000 रुपए में ब्लैक में बिक रहा है। और इस खेल का सबसे बड़ा शिकार बनता है मिडिल क्लास। अमीर आदमी ब्लैक में खरीद लेता है, गरीब आदमी लकड़ी जला लेता है, लेकिन मध्यम वर्ग बीच में फंस जाता है। ना वो लाइन में लगना चाहता है, ना ब्लैक में खरीदना चाहता है, लेकिन बच्चों की भूख उसे मजबूर कर देती है। लखनऊ में तो हालात ऐसे हो गए कि ढाबे और चाय की दुकानें फिर से लकड़ी के चूल्हे जलाने लगी। जिस उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति का सपना दिखाया गया था, आज लोग फिर लकड़ी और उपले तलाश रहे हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर अयोध्या से आई, जहां राम रसोई तक बंद करनी पड़ी। ये दृश्य एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कतार में खड़े रहना ही हिंदुस्तान में पैदा होने की किस्मत है? सरकार से बस यही उम्मीद है कि कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो और इस संकट का समाधान निकले, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की ताकत कतार में खड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए है। तब तक मुस्कुराइए, आप कतार में हैं।